अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम CRPC 1898 के MCQs टॉप इम्पॉर्टेंट MCQs कवर कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला MCQs है द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ताकत किसी को बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की 54वें सेक्शन के अंदर बताई गई है CRPC के। वो पुलिस ऑफिसर को किन जुराइम से मुतालिक जो है वो पावर दी गई है, कौन से जुराइम, क्या वो नाकाबिल दस्तंदाजी, बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल या ऑल ऑफेंसेस से मुतालिक कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर सकता है बगैर वारंट के। तो राइट आंसर इज सी। जो काबिल दस्तंदाजी जुर्म है ना, सेक्शन 54 के ऑफ CRPC के तहत पुलिस वाला बगैर वारंट के उनको गिरफ्तार कर सकता है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR इज कंपल्सरी टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन। किस सेक्शन के तहत FIR रिकॉर्ड की जाती है दोस्तों? बहुत अहम है। 154 के तहत किसी भी जुर्म की बाबत, किसी भी जुर्म की तला की बाबत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR लॉन्च की जाती है। इन्वेस्टिगेशन इन अ नॉन कॉग्निजेबल केसेस इज इनिशिएटेड अंडर। नाकाबिले दस्तंदाजी जुराइम से मुतालिक किस सेक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जाती है? 155वें सेक्शन के तहत की जाती है। सेक्शन 496 टू 502 इन CRPC रिलेट प्राइमरीली किससे रिलेट करते हैं? बेल प्रोविजन से मुतालिक हैं दोस्तों। आखिरी जो सेक्शंस हैं उसके अंदर बेल से मुतालिक जो 500 के करीब सेक्शंस हैं उसके अंदर बेल से मुतालिक बताया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ निमोनिक्स करने वाले हैं हम, मतलब पूरे का पूरा CRPC में आपको 3 से 4 मिनटों के अंदर अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा। मतलब हम निमोनिक्स से चैप्टर, उसके सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे ना, हम निमोनिक्स से समझेंगे। मतलब 46 चैप्टर है ना CRPC के और 565 सेक्शंस हैं टोटल। तो हम कोशिश करेंगे सेक्शंस को तो नहीं निमोनिक बना सकते। मतलब एक लफ्ज़, एक पूरा लफ्ज़ फिक्रा होगा कि जैसे इब्तदाइया, ठीक है, इब्तदाइया जो प्रीलिमिनरी है उसका जो है उसका कोई एक लफ्ज़ बना लेंगे। उसके बाद जो उससे अगला सेक्शन है, चैप्टर है, उससे अगला, इस तरह हम पूरा एक जुमला बनाएंगे। सिर्फ आप एक जुमला याद करने से आपको 46 के 46 चैप्टर याद हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैंने बाकी जो हैं लॉज वो भी इंशाल्लाह कवर कराऊंगा। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स, ये जो चैनल है ना दोस्तों, इस चैनल पे आपको वो कुछ मिलेगा इंशाल्लाह जो आपको अकेडमीज़ वाले भी पैसे लेकर भी नहीं देते। मैं ये सब कुछ आपकी पॉकेट में डाल रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। आई जस्ट नीड अ सिंपल लाइक बिलो द वीडियो। The court of session may pass any sentence but death sentence require। जो सेशन कोर्ट है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस कौन सा कोर्ट पास कर सकता है? सजाए मौत सिर्फ हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के साथ ही अप्लाई होगा। सी इज द राइट आंसर। The section which provides for bail in non-bailable offences is कौन से सेक्शन के अंदर बेल प्रोवाइड करना बताया गया है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से मुतालिक? सेक्शन 497। मैंने बताया ना बेल से मुतालिक 500 के करीब सारे सेक्शन होंगे। तो ये एक टिप मैंने दे दी है, जब भी कोई अगर इस तरह का सेक्शन पूछा जाएगा तो बेल से मुतालिक 500 के करीब सारे सेक्शन होंगे। The right to appeal from a court of session to the high court is provided under which section? तो वो सेक्शन 408 के अंदर है कि राइट टू अपील फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट। अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एन एब्सकॉन्डर, मफरूर, इश्तिहारी, डिक्लेयर्ड, प्रोक्लेम्ड अंडर सेक्शन। किस सेक्शन के तहत किसी को इश्तिहारी करार दिया जा सकता है और उसका ये इश्तिहार दिया जा सकता है? सेक्शन 89 ऑफ CRPC के तहत। The power to amend or revoke a warrant lies with। to किसी भी वारंट को रिवोक या अमेंड करने की ताकत सिर्फ उसी कोर्ट के पास होती है जो कोर्ट उसको इशू करता है। The rules for missing summons are laid down in। मिसिंग समन से मुतालिक जो रूल्स हैं वो सेक्शन 68 के अंदर है। मैंने पहले भी बताया कि सम्मन किसे कहते हैं? अदालती बुलावे को बोलते हैं सम्मन। अदालत अगर किसी को तलब करे तो उसको सम्मन करना कहलाते हैं। एन ऑर्डर फॉर सर्च ऑफ अ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन कैन बी इशूड अंडर सेक्शन। किस सेक्शन के तहत किसी जगह की तलाशी का ऑर्डर इशू किया जाता है? सेक्शन 47 के अंदर। अंडर सेक्शन 556 ऑफ CRPC व्हाट पावर डज अ कोर्ट हैव रिगार्डिंग बेल? बेल से मुतालिक कोर्ट की क्या ताकत है
556 के तहत वो क्या कर सकती है, 556 सीआरपीसी के तहत इम्पोज कर सकती है कंडीशन एज डीम फिट वाइल ग्रांटिंग बेल। सेक्शन 557 डील्स विद द 557 जो सेक्शन है वो किस चीज के साथ डील करता है, इट डील्स विद कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल। मतलब अगर रिफ्यूज करनी है तो भी उसकी कंडीशन जो है वो 557। सेक्शन 558 किस चीज को प्रोवाइड करता है दोस्तों, सेक्शन 558 के अंदर कंडीशंस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग बेल इन सीरियस ऑफेंसेस, किसी खास जुर्म के अंदर बेल की को रिस्ट्रिक्ट करना 558 के अंदर बताया गया है सीआरपीसी के अंडर। सेक्शन 559 द कोर्ट क्या कर सकता है, रिक्वायर श्योरिटी एज अ कंडीशन फॉर बेल। कोर्ट श्योरिटी ले सकता है किसी भी बेल लेने की कंडीशन से मुताल्लिक। द राइट टू अपील फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 408 के अंदर बताई गई है। राइट टू अपील कि अगर आपकी बात सेशन कोर्ट के अंदर सही से नहीं सुनी गई तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर 408 सीआरपीसी के तहत। अंडर सीआरपीसी व्हाट एक्शन इज टेकन व्हेन अ पर्सन एब्सकॉन्ड्स टू इवेड अरेस्ट। कौन सा सेक्शन, कौन सा एक्शन इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई बंदा अपनी गिरफ्तारी से भागने की कोशिश करे तो क्या किया जाता है, अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड अंडर सेक्शन 87। एक ऐलान इश्तिहार इशू किया जाता है सेक्शन 87 के तहत। विच सेक्शन डिस्क्राइब्स द ड्यूटीज ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 157 इज अबाउट दैट। इसको याद रखने की एक टिप ये है, अगर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक कोई आता है ना तो आप चुप करके 150 और 154 से ऊपर तक जाएंगे। उसकी लॉजिक ये है कि 154 के तहत एफआईआर लॉन्च की जाती है, उसका फौरन बाद क्या काम होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। सो 157 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ मजिस्ट्रेट इन द इंक्वायरी प्रोसेस। मजिस्ट्रेट का क्या रोल है किसी भी इंक्वायरी के प्रोसेस के अंदर, तो मजिस्ट्रेट कंडक्ट इंक्वायरी प्रायर टू फ्रेमिंग चार्ज। किसी पे फर्दे जुर्म आयद करने से कबल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। राइट आंसर इज सी। The provisions of anticipatory bail is contained in which section? एक 498 बेल से मुताल्लिक आ गया ना 500 के करीब 498 जो सेक्शन है इसके अंदर कबलस गिरफ्तारी या अंदेशतन जो बेल है कि भी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा वो 498 के सेक्शन के अंदर बताई गई है सीआरपीसी के। सेक्शन 41 से 54 ऑफ सीआरपीसी रिलेटेड टू किससे, अरेस्ट ऑफ पर्सन से मुतल्लिक है। 41 से 54 खाली। सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर किस चीज का, 41 से 54 तक वो क्या था, अरेस्ट से मुतल्लिक था ना, तो भाई ये भी है, सी इज राइट आंसर। अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ पर्सन से मुतल्लिक है 46वां से। अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीआरपीसी अ पुलिस ऑफिसर मे सर्च अ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। पुलिस ऑफिसर किसी भी ऐसी जगह पे दाखिल हो सकता है किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जिसको वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है सीआरपीसी सेक्शन 47 के तहत। किन शराइत पे, ओनली विद रिटन परमिशन, नो। राइट आंसर, पर प्रोसीजर अलाउड अंडर दिस सेक्शन। 47 के अंदर जो प्रोसीजर अलाउ किया गया उसके तहत वो किसी जगह पे दाखिल होने का प्रोटोकॉल फॉलो कर सकता है। Which section of CRPC empowers police to break open doors or windows for liberation of a person? किसी शख्स की आज़ादी के लिए पुलिस खिड़कियां दरवाजे तोड़कर किस सेक्शन के तहत घुस सकती है, ये रहा 49 सेक्शन के तहत खिड़कियां दरवाजे तोड़ सकती है। The section prescribing time frame, किस सेक्शन के अंदर टाइम फ्रेम बताया गया, प्रिस्क्राइब किया गया है, विद इन विच अ पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट आफ्टर इट्स अरेस्ट। किस सेक्शन के अंदर बताया गया है, सेक्शन 56 के अंदर। सेक्शन 59 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद, किस चीज से डील करता है, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, किसी इंसान को आज़ाद करना जो पकड़ा गया, एप्रीहेंड गिरफ्तार हुआ है, उसके डिस्चार्ज से मुताल्लिक है। Under which section may a police officer arrest person to prevent the commission of an cognizable offence? किस सेक्शन के तहत कोई पुलिस वाला किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकता है जिसका अंदेशा हो कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जुर्म करने वाला है, सेक्शन 54 के तहत। The maximum period for which a statement under section 164 can be recorded is,
164 का जो बयान है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर के तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, कितनी देर के बाद तक रिकॉर्ड किया जा सकता है? क्या है राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर. इट डिपेंड्स ऑन द केस सर्कमस्टांसेस. विच सेक्शन डील्स विद द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट? किसी सर्च वारंट को लाया अमल तश्कील देने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस सेक्शन के अंदर बताया गया? 102 के अंदर बताया गया. सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर्स पुलिस टू सबमिट. 173 के तहत पुलिस को क्या चीज सबमिट करानी होती है? रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू मजिस्ट्रेट. 173 के तहत. अंडर सेक्शन 191 CRPC, what is the punishment for giving false evidence? झूठा सबूत देने की कितनी सजा है? Imprisonment और फाइन या दोनों सजाएं हो सकती हैं. C is the right answer. Which section outlines the power of superior police officer regarding investigation? तो सेक्शन 157 और 159 के अंदर अपर सबॉर्डिनेट्स आला अफसरान या अफसरान बाला की ताकत के बारे में बताया गया है कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कौन कौन से राइट्स रखते हैं. एंड अंडर विच सेक्शन कैन द हाई कोर्ट ट्रांसफर केसेस फ्रॉम सबॉर्डिनेट केसेस? यानी किस सेक्शन के तहत नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं उनके केसेस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं? राइट आंसर इज 406 के तहत जो भी छोटे वाला केस है वो बड़े कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर.